we will discuss about advanced features of MS Word 2010। इसमें मेन हम मेल मर्ज के बारे में पढ़ेंगे। मेल मर्ज क्या होता है एंड क्या इसके यूजेज हैं और कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। A common word processing task is to produce periodic mailing to send the different people or agency connected to you or your profession. The mailing feature in Word can help you to organize your address data, get it into a document and print it out in a desired format. ये आपका जो MS Word है, देखिए MS Word 2010, इसमें आपका मेलिंग सुविधा दिया हुआ है। मेल क्या होता है? मेल आपको पता होगा कि जब हम रिटन मैसेज किसी दूसरे के पास भेजते हैं तो उसको मेल कहते हैं, जैसे कि आप ईमेल भी करते हैं। तो ये मेलिंग फैसिलिटी क्या होता है? ये मेल मर्ज, ये आप जैसे कि मेल किसी को करना है या मान लो कोई लेटर है, सपोज दैट कि स्कूल में ईच एंड एवरी स्टूडेंट को एक पर्सनल लेटर तैयार करना हो, तो पर्सनल लेटर का मतलब हर स्टूडेंट के नाम से हो। तो उसके लिए आपको जितने स्टूडेंट होंगे उतने पेज क्रिएट करने होंगे, उतने पेज बनाने होंगे MS वर्ड में। यहाँ पे मेल मर्ज आपको वो सुविधा देता है कि आप सारे बच्चों का स्कूल में एड्रेस लिस्ट होता ही है, नेम और एड्रेस लिस्ट, आप बस ओनली वन लेटर तैयार करेंगे और वो एड्रेस लिस्ट और लेटर दोनों को मर्ज कर देंगे। तो जितने स्टूडेंट होंगे उतने स्टूडेंट का एक एक पर्सनल लेटर तैयार हो जाएगा उनके नाम से। तो मेल मर्ज क्या होता है अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मेल मर्ज के को यूज करके हम काम को बहुत ईजी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द मेन यूजेज ऑफ वर्ड मेल मर्ज फीचर्स आर: you can merge a list of name and address to single letter that can be sent to different people in their name and address। आप यहाँ पे देखिए, ये एड्रेस, नेम एंड एड्रेस आप तैयार कर सकते हैं, एक सिंगल लेटर जो कि डिफरेंट पीपल को भेजना है। यू कैन क्रिएट कैटेगराइज, ये सिंगल लेटर विथ वेरिएबल इंफॉर्मेशन फील्ड इन टू लेवल, ये आप कैटेगरी के हिसाब से आप जो फील्ड है, लेवल है या जो भी है, आप उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन उसका तैयार कर लेंगे। यू कैन आल्सो प्रोड्यूस मर्ज डॉक्यूमेंट्स सच एज डायरेक्टली लिस्ट, इनवॉइस, प्रिंट एड्रेस लिस्ट टू प्रिंट एड्रेस ऑन एनवेलप एंड मेलिंग लेवल। ये आप तैयार करके इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, या मेल आपको करना है, ईमेल भेजना है सबके पास, नोटिस भेजना है मेल के थ्रू, तो वो भी आप भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इनवेलप और लेवल सब कुछ आप तैयार कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज। अब डॉक्यूमेंट आपका कितने तरह का होता है? एक मेन डॉक्यूमेंट होता है, डाटा सोर्स। तो मेन डॉक्यूमेंट आपका क्या होता है, जो कि उसमें आप ये मेन डॉक्यूमेंट में लेटर तैयार करते हैं। डाटा सोर्स क्या होता है? नेम एंड एड्रेस डाटा सोर्स में होता है। तो डाटा सोर्स आपका एक्सेल में भी डाटा सोर्स हो सकता है, या MS एक्सेस में हो सकता है, या कोई भी और डाटाबेस मैनेजमेंट आपका वो डाटाबेस पैकेज है आपके कंप्यूटर में, उसमें हो सकता है। मर्ज डॉक्यूमेंट, और तीसरा आपका जो डॉक्यूमेंट तैयार होगा वो मर्ज डॉक्यूमेंट, यानी इन दोनों को एक में मिला के आपका मर्ज डॉक्यूमेंट तैयार होगा। व्हेन यू मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट विथ डाटा सोर्स, ये थर्ड डॉक्यूमेंट का मर्ज डॉक्यूमेंट, यानी जब आप मेन डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्स को आपस में मर्ज करेंगे तो वो आपका क्या तैयार होगा? मर्ज डॉक्यूमेंट। तो ये मेन डॉक्यूमेंट जहाँ आपका लेटर होगा, ये डाटा सोर्स जहाँ आपका एड्रेस और नेम होगा, और मर्ज डॉक्यूमेंट इन दोनों को कंबाइन यानी मर्ज करने के बाद ये आपका मर्ज डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होगा। मेल मर्ज आर मेलिंग फीचर्स इन वर्ड 2010 अवेलेबल इन मेन टैब बार। यहाँ पे देखिए, मेन टैब बार जो होता है यहाँ पे आपका मेलिंग, ये मेलिंग आपका दिया हुआ है, मेलिंग टैब आपका बना हुआ है इस पर। ये
वर्ड 2010 का है। इसमें मेलिंग यहाँ पे टाइप पहले से ही बना हुआ है। यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, प्रीव्यू रिजल्ट एंड फिनिश मर्ज, ये सब टास्क आपका दिया हुआ है इस मेलिंग टाइप के अंदर। यहाँ पे देखिए मेल मर्ज विजार्ड, यहाँ मेलिंग टाइप पे क्लिक किया हुआ है और आपका ये अभी ऊपर जो बताया है स्टार्ट मेल मर्ज, ये स्टार्ट मेल मर्ज है। एंड नेक्स्ट राइट एंड इंसर्ट फील्ड, ये राइट एंड इंसर्ट फील्ड, इसमें जब स्टार्ट करेंगे तो आपका आएगा ये प्रीव्यू रिजल्ट, आप यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं। मेल मर्ज विजार्ड गाइड यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ डूइंग ए मेल मर्ज, दिस इन्वॉल्व क्रिएटिंग एडिटिंग मेन डॉक्यूमेंट, क्रिएटिंग ए न्यू डाटा फाइल, ओपनिंग एग्जिस्टिंग डाटा फाइल एंड मर्जिंग द डाटा फाइल्स इन द मेन डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जैसे कि डाटा फाइल्स अगर आपको ऑलरेडी तैयार है, जैसे कि स्कूल में प्रिपेयर करके रखा होता है सारे स्टूडेंट का डिटेल्स, तो वो तैयार है तो उसको आप मर्ज कर सकते हैं लेटर तैयार करके। अगर नहीं है तो आप वहाँ पे डाटा सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, आप डाटा फाइल बना सकते हैं जहाँ पे एड्रेस और नेम होगा। टू यूज मेल मर्ज विजार्ड सेलेक्ट मेलिंग स्टार्ट मेल मर्ज सब टास्क फ्रॉम द मेन टैब बार। यहाँ पे देखिए ये आपका दिया हुआ है स्टार्ट, यहाँ से हम क्या स्टार्ट करेंगे मेल मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज, ये आपका टैब बार पे दिया हुआ है। द मेल मर्ज विजार्ड मेनू, मेल मर्ज विजार्ड मेनू will appear on the screen. We will to create mail merge document to customize step manner. The wizard has 6 step to create a mail merge document. ये अभी यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के बाद टोटल आपका 6 स्टेप है और 6 स्टेप को आपको उस विजार्ड का नेक्स्ट स्टेप ऐसे होता है तो आपके सामने विजार्ड एक नया विंडो आता जाएगा और उस 6 स्टेप को आप फॉलो करते जाएंगे और लास्ट में आपका मेल मर्ज क्रिएट हो जाएगा, मेल मर्ज डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट, यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट मेल पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑप्शन, ये ऑप्शन है जो कि यहाँ भी है। यहाँ से आप यूजिंग द ऑप्शन यू कैन चूज द टाइप ऑफ मेन डॉक्यूमेंट, जो मेन डॉक्यूमेंट होगा आपका अभी बताया है कि आपका कितने डॉक्यूमेंट होंगे 1, 2 एंड 3। तो पहला डॉक्यूमेंट आपका क्या होगा मेन डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट डाटा सोर्स और थर्ड मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। तो फर्स्ट हम यहाँ से मेन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे तो मेन डॉक्यूमेंट में आपको ऑप्शन चूज करने होंगे कि आप पहले ये लेटर बनाना चाहते हैं कि ईमेल मैसेज बनाना चाहते हैं कि इनवॉल्व बनाना चाहते हैं या लेबल या डायरेक्टरी। तो यहाँ से आप चूज कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या चूज किया गया है सिंपल लेटर, तो सिंपल लेटर आप चूज कर लेंगे एंड सेलेक्ट लेटर एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। और ये आपका पहला स्टेप था, स्टेप 1 ऑफ 6। और यहाँ से चूज करने के बाद जैसे कि ये आपका यहाँ पे लेटर चूज किया गया है तो लेटर यहाँ पे चूज किए यानी सेलेक्ट कर लिए, इस पर बटन पे क्लिक करेंगे आपका सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट स्टार्ट डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट स्टार्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, देयर आर 3 ऑप्शन अवेलेबल, यूज द करेंट डॉक्यूमेंट। अब यहाँ देखिए आपका यहाँ पे 3 ऑप्शन है, यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो करेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका अभी जो आपने लेटर तैयार किया हुआ है उसको यूज करना चाहते हैं, या स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, या आपने कोई लेटर वर्ड में प्रिपेयर करके उसको सेव करके रखा हुआ है उसको आप यूज करना चाहते हैं, या स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट कि आप टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं। टेम्पलेट क्या होता है, सिमिलरली इफ यू डोंट हैव ए ड्रॉप लेटर फॉर यू, यू कैन चूज फॉर रेडी टू यूज मेल मर्ज टेम्पलेट ऑलरेडी अवेलेबल विथ वर्ड 2010। यानी यहाँ पे आपका ऑलरेडी 2010 रेडीमेड लेटर बना के रखा हुआ है, तो वो रेडीमेड जो लेटर है उसको हम टेम्पलेट कहते हैं। तो
वर्ड 2010 में ये आपका सुविधा है कि आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, लेटर के मॉडल मिल जाएंगे, तो वो यूज करना चाहते हैं तो जो आप इसमें से 3 ऑप्शन में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया हुआ है, मतलब हमने बना के वर्ड में कोई लेटर रखा है उसको यहाँ पे चूज किया गया है। तो इसको आप यहाँ पे फाइल दे देगा कोई भी, जैसे आप यहाँ पे जैसे ही थर्ड वाला ऑप्शन चूज करेंगे ये आपका फाइल दे देगा कि क्या क्या फाइल आपने बना के रखा है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से आप ओपन कर लेंगे। जैसे मेल मर्ज 2007.doc फाइल इस नाम से बना हुआ है इसमें, तो इस पर क्लिक करके और ये ओपन पे क्लिक कर लेंगे तो ओपन हो जाएगा। अगर यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, अगर आपने पहला ऑप्शन चूज किया इन तीनों में से तो इस तरह का आएगा। यहाँ पे यूज द करंट डॉक्यूमेंट करके आपका ये स्टेप आ जाएगा, यानी नेक्स्ट स्टेप पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट रिसिपिएंट या सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, वो तो पिछला था सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, अब नेक्स्ट पे यहाँ पे सेलेक्ट रिसिपिएंट पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे यूज टेम्पलेट कर रहा है, यूज टेम्पलेट लिस्ट, आपने अगर यहाँ पे टेम्पलेट यूज कर रहा है तो उसके लिए इस तरह का आपका आ जाएगा एग्जिस्टिंग ब्राउज करने के लिए। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप। स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, if you already have a document available with you can select the existing mail merge document। जैसे कि आपके पास पहले से मेल लेटर तैयार है तो आप एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एंड मेक नेसेसरी चेंजेस टू द कंटेंट टू द लेटर और रिसिपिएंट, और उस लेटर में आप कुछ मामूली सा चेंज करेंगे। लेट अस सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट एंड द सेलेक्ट ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब ये स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट से स्टार्ट करेंगे और ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज कर लेंगे। अब लेटर में लीव सम स्पेस अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 लाइन, तो आप जो लेटर प्रिपेयर कर रहे हैं उस लेटर में ऊपर टॉप मोस्ट पे 6 to 7 लाइन छोड़ देंगे, यानी नीचे से राइट करेंगे, ऊपर 6-7 लाइन ब्लैंक्स छोड़ देंगे। तो आप इंटर प्रेस करके इंटर बटन आप प्रेस करेंगे और नीचे 6 and 7 लाइन वैसे ही ब्लैंक्स छोड़ देंगे। नेक्स्ट टू इंसर्ट एड्रेस थ्रो मर्ज फील्ड लेटर, जैसे कि वहाँ पे क्यों 6 and 7 लाइन छोड़ेंगे, वहाँ पे जैसे कि आपको एड्रेस इंसर्ट करना है, नेम जिसको भेज रहे हैं सेंड कर रहे हैं उसका नेम, एड्रेस, ये सब फील्ड आपको उस लेटर में इंसर्ट करना होगा, तो उसके लिए आप ऊपर जगह छोड़ दिए रहेंगे तो आसानी से हो जाएगा। डोंट टाइप एनी थ्रो इन द स्पेस, इस स्पेस पे कुछ टाइप नहीं करना है आपको। टाइप द बॉडी ऑफ लेटर, जैसे कि ये है तो ये आपका हेलो टाइप कर सकते हैं, माय डियरेस्ट टाइप करेंगे, आई एम सेलिब्रेटिंग, इस तरह से लेटर तैयार कर लेंगे। और यहाँ भी जैसे कि ये स्पेस आप यहाँ से माय डियरेस्ट, यहाँ पे नाम जो है उसके लिए ये आप ब्लैंक्स छोड़ देंगे, यहाँ ब्लैंक्स, और भी एड्रेस वगैरह यहाँ पे करना है तो एड्रेस वगैरह के लिए यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे और बाकी टाइप कर लेंगे। क्रिएटिंग ए डाटा सोर्स, डाटा सोर्स नेक्स्ट स्टेप में आएगा। डाटा सोर्स, तो डाटा सोर्स के लिए दिया है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फॉर आउटलुक कंटेक्ट टाइप ए न्यू लिस्ट, तो यहाँ भी 3 ऑप्शन है। थर्ड स्टेप इन मेल मर्ज विजार्ड, सेलेक्ट ए लिस्ट, यहाँ 3 दिया हुआ है। इफ यू डोंट हैव एग्जिस्टिंग डाटाबेस इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपने कोई एक्सेल में या MS एक्सेस या आउटलुक एक्सप्रेस किसी में आपका कोई डाटा लिस्ट है तो आप एग्जिस्टिंग डाटाबेस यूज करेंगे, एग्जिस्टिंग लिस्ट यूज करेंगे। अगर नहीं है तो आप न्यू टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे, ये टाइप ए न्यू लिस्ट है। यू मस्ट क्रिएट एन ओन डाटा सोर्स ऑफ द फील्ड इंफॉर्मेशन, यहाँ एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, ये मेल मर्ज लेटर यू हैव क्रिएटेड अर्लियर माइट रिक्वायर दैट यू हैव टू फॉलोइंग फील्ड इन द एड्रेस लिस्ट, जैसे कि एग्जाम्पल में बोल रहा है कि अभी आपने जो लेटर क्रिएट किया है उस लेटर के लिए आपको एड्रेस फील्ड में ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये फील्ड होना चाहिए। फील्ड का मतलब आपका ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि ये पहला फील्ड है अब नेम, तो नेम उसके लिए चाहिए।
एड्रेस एक कॉलम होगा आपका एड्रेस का, एड्रेस टू, सिटी, स्टेट एंड पिन कोड। तो इस तरह का आप कॉलम जहाँ भी एड्रेस बनाएंगे आपका एड्रेस लिस्ट, ये आप कॉलम ऐसे कॉलम बनाएंगे। तो एक्सेल है तो एक्सेल में आप ऐसे फील्ड तैयार कर लेंगे ऐसे, और नहीं तो एक्सेस है तो एक्सेस में, और नहीं तो आउटलुक कॉन्टैक्ट में जाना है तो वहाँ भी। तो इस तरह से हम फील्ड प्रिपेयर कर लेंगे। क्रिएटिंग ए डाटा सोर्स यूजिंग मेल मर्ज हेल्पर। तो यू कैन यूज मेल मर्ज विजार्ड टू क्रिएट ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और एक्सेस डाटाबेस डाटा सोर्स। तो आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं, वर्ड में भी प्रिपेयर हो जाएगा, एक्सेल में भी, एक्सेस डाटाबेस में भी। फॉलो दीज स्टेप्स टू क्रिएट ए डाटा सोर्स यूजिंग मेल मर्ज विजार्ड। तो यहाँ पे आपको स्टेप वाइज दिया हुआ है, इस स्टेप एक एक स्टेप को आप ध्यान से देखेंगे। इस स्टेप के थ्रू आप मेल विजार्ड का जो दिया हुआ है, ओपन ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इफ यू हैव नॉट एट क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट और ओपन योर एग्जिस्टिंग मेन डॉक्यूमेंट। सेलेक्ट टाइप ए न्यू लिस्ट फ्रॉम द सेलेक्ट रिसिपिएंट डायलॉग बॉक्स इन स्टेप थर्ड ऑफ द मेल मर्ज विजार्ड एंड देन सेलेक्ट क्रिएट ऑप्शन। तो अभी हम बता रहे थे कि जैसे कि आपका कोई एग्जिस्टिंग यानी पहले से प्रिपेयर अगर लिस्ट है एड्रेस लिस्ट तो उससे हो जाएगा, नहीं तो आप टाइप ए न्यू लिस्ट। टाइप ए न्यू लिस्ट आप कैसे क्रिएट करेंगे, ये थर्ड वाला जो ऑप्शन बता रहे थे कि आपके पास लिस्ट नहीं है एड्रेस लिस्ट, तो इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। इसको आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्रिएट दिया हुआ है, क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे। ये डायलॉग बॉक्स अपीयर, ये क्रिएट ए लिस्ट विथ ए न्यू सेट ऑफ डाटा सच ए टाइटल फर्स्ट। ये आपका एक न्यू ओपन होगा डायलॉग बॉक्स जहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन एंड सो ऑन। तो ये दिया हुआ है इस डायलॉग बॉक्स में। ऐसे ही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये आपका ओपन होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यू कैन स्टार्ट एंटरिंग डाटा टू द रिसिपिएंट फील्ड एज पर योर रिक्वायरमेंट डायरेक्टली इन द डिस्प्ले न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स। अब इस हिसाब से आप यहाँ पे चूज कर लेंगे, जैसे जो जो आपको कॉलम चाहिए, ये सारा आपको कॉलम दिया हुआ है, फील्ड दिया हुआ है, फील्ड नेम। यहाँ पे टाइटल चाहिए तो टाइटल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एड पे क्लिक करेंगे, तो आपका यहाँ पे टाइटल एक बॉक्स ये तैयार हो गया। तो इस तरह से जो जो आपको यहाँ पे फील्ड चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको आप यहाँ से डिलीट दिया हुआ है डिलीट कर देंगे। जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो आपको लास्ट नेम नहीं चाहिए तो लास्ट नेम पे डिलीट कर देंगे, केवल फर्स्ट नेम आ जाएगा। ये कंपनी नेम नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दीजिए। एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, सिटी, स्टेट सब कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो आपको चाहिए वो फील्ड ऐड कर लेंगे और जो नहीं आपको चाहिए उस पर डिलीट पे क्लिक कर देंगे, वो आपका डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ से। इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज कॉलम द फील्ड योर न्यू एड्रेस लिस्ट टू रिमूव और एड एनी अदर फील्ड एज योर न्यू रिक्वायरमेंट क्लिक ऑन द कस्टमाइज बटन। ये इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज का मतलब यहाँ पे जो फील्ड नेम दिया हुआ है इसके अलावा आपको कोई फील्ड नेम चाहिए तो आप कस्टमाइज पे क्लिक करके उसको आप न्यू फील्ड ऐड कर सकते हैं। लोअर राइट साइड ऑफ द न्यू एड्रेस लिस्ट। यहाँ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिस विल डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल डाटा फील्ड टू विच यू कैन एड ए कस्टमाइज डाटा फील्ड, डिलीट ए, रीनेम और एग्जिस्टिंग डाटा फील्ड इन द लिस्ट। नाउ क्लिक ऑन द ओके। यहाँ पे जो फील्ड दिया हुआ है उसको हम रीनेम भी कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये सारा आप काम करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपको डिजायर्ड हो उस हिसाब से वर्क करेंगे। वर्क करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। व्हेन यू फिनिश स्पेसिफाइंग द रिक्वायर्ड डाटा फील्ड टू द न्यू एड्रेस लिस्ट क्लिक ओके। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर। अब यहाँ पे क्या आएगा, जैसे कि आपने जो भी डाटा फील्ड था वो आपने क्रिएट कर लिया, क्रिएट करने के बाद ओके पे क्लिक किए तो सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा। लोकेट द फोल्डर दैट यू वांट टू सेव द डाटा सोर्स इन, टाइप ए फाइल नेम, देन क्लिक सेव एज। इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स द फाइल विल बी सेव्ड विद एक्सटेंशन नेम। ये देखिए एक्सटेंशन नेम MDB, ये आपका एक्सटेंशन नेम हम बताए थे पिछले वीडियो में कि एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो ये जो आपका फाइल नेम यहाँ पे अभी बताया है कि सेव एज डायलॉग बॉक्स
ओपन होगा, अपीयर होगा। तो उसमें हम क्या देते हैं, नेम देते हैं। तो फाइल का नेम टाइप करेंगे एंड सेव एज पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइल क्या होगा, उस फाइल नेम से सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद ये आपका एक्सटेंशन नेम .mdb यानी माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस, ये माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस का जो शार्ट एक्सटेंशन नेम है mdb उस फाइल नेम के बाद में ऐड कर देगा। एडिटिंग एग्जिस्टिंग डाटा रिकॉर्ड, टू एडिट द एग्जिस्टिंग डाटा रिकॉर्ड इन द डाटा सोर्स फाइल फॉलो द स्टेप। जैसे कि आपने डाटा सोर्स फाइल बना के रखा हुआ है तो उसमें आप एडिटिंग कैसे करते हैं। ओपन द डाटा सोर्स फाइल and then select use an existing list option from the select recipient dialog box display in the step third mail wizard, the toolbar will appear on the screen। जैसे थर्ड स्टेप में आपका अभी ऊपर बताया है तो वहाँ से आप एग्जिस्टिंग वाले पे क्लिक करेंगे तो एग्जिस्टिंग डाटा सोर्स पे क्लिक करने के बाद आपका स्क्रीन पे ये विजार्ड ओपन होगा। नाउ क्लिक ऑन द ब्राउज ऑप्शन टू डिस्प्ले द सेलेक्ट डाटा सोर्स डायलॉग बॉक्स। नाउ सर्च द फोल्डर वेयर यू हैव टू स्टोर द डाटा फाइल विच यू वांट टू यूज एंड क्लिक ऑन ओपन बटन टू एक्सेस द डाटा फाइल। तो वहाँ पे आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे उसको एक्सेस करने के लिए। यू कैन ओपन वेरियस डाटा फाइल फॉर्मेट सच एज एक्सेस डाटाबेस, एक्सेल फाइल, वर्ड फाइल, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो इस तरह का आपको ये सारा सपोर्ट करेगा। ये वेरियस टाइप के आपके जो एड्रेस लिस्ट होंगे डाटाबेस में तैयार किए होंगे, एक्सेस डाटाबेस हो, एक्सेल हो, अभी हम बताए हैं। तो कहीं भी आपने बना के जो डाटा सोर्स फाइल रखा हुआ है उसको आप वहाँ से यूज कर सकते हैं। वंस द डाटा फाइल इज सेलेक्टेड based on the type the data file selected, mail merger will ask you to define how to distinguish between data field and data record। यानी एक बार आपने डाटा फाइल को सेलेक्ट कर लिया है तो वहाँ पे जो अभी आपने डाटा फाइल सेलेक्ट किया हुआ है मेल मर्जर आपसे डिफाइन करने के लिए कहेगा बिटवीन डाटा फील्ड एंड डाटा रिकॉर्ड, यानी डाटा फील्ड और डाटा रिकॉर्ड। तो जो भी आप डाटा लिस्ट बनाते हैं वहाँ पे फील्ड होता है और रिकॉर्ड होता है। तो फील्ड कॉलम वाइज होता है और रिकॉर्ड रो वाइज होता है। तो वहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा। वंस इट इज डन द डाटा फाइल विल बी लोडेड इन द मेल मर्जर। तो जब आपने एक बार इसको तैयार कर लिया डाटा फाइल को तो ये मेल मर्जर में लोड हो जाएगा। You can now click on the edit recipient list button to the able to edit the list as per your requirement। तो यहाँ पे जब मेल मर्जर में वो चीज़ लोड हो जाएगा आपका डाटा फाइल तो वहाँ पे आपको एडिट जो भी एडिट करना है वो आप वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 लोकेट ये डाटा रिकॉर्ड दैट यू वांट टू चेंज। अब यहाँ पे जो आप चेंज करना चाहते हैं मूव टू रिकॉर्ड नंबर दैट यू वांट टू चेंज बाय क्लिकिंग द एरो की ऑन द टाइपिंग रिकॉर्ड नंबर। यहाँ पे आप क्लिक करके एरो बटन जो कीबोर्ड पे होता है एरो बटन को यूज करके आप अप या डाउन हो सकते हैं या रिकॉर्ड नंबर डायरेक्ट टाइप करेंगे वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। क्लिक फाइंड एंड देन सर्च द इंफॉर्मेशन दैट यू नो द रिकॉर्ड कंटेंट। तो वहाँ पे आप कौन सा रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं उस रिकॉर्ड पे आप पहुँच जाएंगे। एडिट द रिकॉर्ड दैट यू वांट टू चेंज द सेव चेंजेस। वहाँ पे आप जो भी रिकॉर्ड को एडिट करना चाहते हैं एडिट करेंगे और फिर उसको सेव कर लेंगे। जो भी आपने चेंजेस किया है वो उसको आप सेव कर लेंगे। क्रिएटिंग ए डाटा सोर्स यूजिंग वर्ड टेबल। अब ये वर्ड टेबल यूज करके आप डाटा सोर्स कैसे तैयार करते हैं यहाँ देखिए। फॉलो दिस स्टेप टू दिस। इसके लिए आप ये यहाँ पे स्टेप है इसको फॉलो करते जाएंगे आपका तैयार हो जाएगा। इंसर्ट ए टेबल बाय सेलेक्टिंग टैब इंसर्ट। आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे। इंसर्ट टेबल इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे और इंसर्ट टैब पे सब मेनू ओपन होगा। सब टैब ये टेबल पे क्लिक करेंगे। क्रिएट ए टेबल गिवन बिलो।
type the data field name on the top row table, start typing the record from the second row. When you finish entering all the records, save the table as your word document. Your data source document is ready. ये आपने जैसे कि इंसर्ट ये ऊपर बार पे बना होगा, तो उस बार पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल टैब होगा, टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे ही ये टेबल क्रिएट होगा जिसमें आप रो एंड कॉलम, ये आपका कॉलम है, ये कॉलम है और ये आपका रो है। तो इस तरह से आपको कितने रो चाहिए, कितना कॉलम चाहिए, ये वहाँ पे चूज करना होता है। चूज करेंगे और चूज करने के बाद ये उसने जितना आप रो चूज करेंगे, जितना कॉलम चूज करेंगे, उस हिसाब से ये टेबल आपका क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें आप टाइपिंग ये स्टार्ट करेंगे। ये फील्ड नेम है, इसको हम फील्ड नेम बोलते हैं। तो ये फील्ड का नेम जो भी है, यानी कॉलम में फील्ड नेम आप टाइप करेंगे और इसके बाद से ये रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। तो ये जैसे रोल नंबर दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, स्टेट, पिन नंबर। तो ऐसे हम रिकॉर्ड जितने बच्चों का चाहें या जितने फ्रेंड हों, जो भी हो, रिलेटिव हों, सबका आप लिस्ट ऐसे तैयार कर सकते हैं। और तैयार करने के बाद इसको आप सेव कर देंगे। यूजिंग एक्सेल वर्कशीट टू क्रिएट ए डाटा सोर्स। अब एक्सेल यूज करके भी आप डाटा सोर्स फाइल क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज एक्सेल प्रोग्राम टू क्रिएट ए डाटा सोर्स। इसके लिए क्या करेंगे, स्टार्ट एक्सेल प्रोग्राम, एक्सेल प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, ओपन वर्कशीट, वर्कशीट ओपन करेंगे, टाइप द डाटा फील्ड नेम ऑन द टॉप रो ऑफ द वर्कशीट। तो यहाँ भी एक्सेल जब आप ओपन करेंगे तो आपको पता है एक्सेल में क्या होता है, ऐसे ही रो एंड कॉलम ऑलरेडी उसमें बने होते हैं। तो वहाँ आप टॉप रो यानी सबसे ऊपर वाले रो में आप फील्ड का जो नाम है वो टाइप करेंगे। अभी फील्ड नेम देखें यहाँ पे, ये जैसे रोल नंबर, नेम, एड्रेस, एड्रेस 2, ऐसे ही आप यहाँ पे फील्ड नेम टाइप करेंगे। स्टार्ट टाइपिंग द डाटा रिकॉर्ड फ्रॉम द सेकेंड रो। अब जो भी आपका डाटा रिकॉर्ड होगा, यानी नेम जो होगा और जो भी एड्रेस वगैरह होगा, वो सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे। यहाँ टॉप रो पे क्या करेंगे, फील्ड नेम, जिसको हम हेडिंग भी कहते हैं। तो आप फील्ड नेम ऊपर दे देंगे और नेक्स्ट यानी सेकेंड रो से आप रिकॉर्ड टाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे। व्हेन यू फिनिश एंटरिंग ऑल द डाटा रिकॉर्ड, सेव द वर्कशीट। जब आप कंप्लीट कर लेंगे, जो भी आपका रिकॉर्ड होगा उसको मेंटेन कर लेंगे, टाइप कर लेंगे, तो आप कहाँ क्लिक करेंगे, सेव बटन पे, यानी वर्कशीट को सेव कर लेंगे। सेलेक्ट द डाटा फील्ड नेम एंड डाटा रिकॉर्ड यू टाइप इन द वर्कशीट एंड देन क्लिक ऑन द कॉपी बटन। यहाँ पे आप सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे इन द स्टैंडर्ड टूल बार। क्लोज द फाइल एंड द एग्जिस्ट एक्सेल प्रोग्राम। और जैसे कि आपने ये वर्कशीट तैयार कर लिया, वर्कशीट तैयार करने के बाद आप एक्सेल फाइल को क्लोज कर देंगे। ओपन वर्ड प्रोग्राम, ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट एंड देन क्लिक द पेस्ट। अब यहाँ पे जो आपने ये कॉपी किया हुआ है उसको वर्ड प्रोग्राम में न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करके पेस्ट कर लेंगे। द डाटा विल बी कॉपी टू द वर्ड डॉक्यूमेंट इन ए टेबल फॉर्म। और वो आपका जो भी रिकॉर्ड होगा वो कहाँ पेस्ट होगा, टेबल फॉर्म में। डॉक्यूमेंट जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है उसमें टेबल फॉर्म में पेस्ट हो जाएगा। सेव द डॉक्यूमेंट, योर डाटा सोर्स डॉक्यूमेंट इज रेडी। तो आपका वर्ड में वो डाटा जो एक्सेल में आपने टाइप करके लाया हुआ है, वर्ड में वो सेव हो जाएगा। मर्जिंग डॉक्यूमेंट। टू मर्ज द फील्ड इन द मेन डॉक्यूमेंट यू मे हैव टू सबमिटिंग इन द मेन डॉक्यूमेंट। आप फील्ड जो भी फील्ड तैयार किए हैं इसमें फील्ड नेम, उस फील्ड नेम को आप मेन डॉक्यूमेंट में मर्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ मेन डॉक्यूमेंट में एडिटिंग करना होगा। Follow this step as defined in the step 4, the mail merge wizard to this. Click on the location of your letter where you want to address to be display. यानी आप कहाँ पे क्लिक जाएंगे, लेटर में जाएंगे, मेन डॉक्यूमेंट में, क्योंकि हमको मेन डॉक्यूमेंट में ही एडिटिंग करना होगा और डाटा सोर्स फाइल तैयार करने के बाद। तो आप लेटर के उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ आप नेम, एड्रेस
देना चाहते हैं। सेलेक्ट एड्रेस बुक option in the dialog box display in the step 4 the mail merge wizard. The mail merge wizard display the insert address block dialog box। ये आप एड्रेस बॉल जब स्टेप 4 में आप मेल मर्ज का जो विजार्ड स्टेप 4 है उस स्टेप 4 में जाएंगे तो मेल मर्ज विजार्ड आपको इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे यूजिंग इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक यू कैन सेलेक्ट द इंडिविजुअल एड्रेस फील्ड टू बी इंसर्टेड इनटू द मेन लेटर। यहाँ से आप क्या करेंगे कि आप इंडिविजुअल एड्रेस फील्ड यानी जो भी आपने उसमें फील्ड तैयार किया हुआ है और उस फील्ड को कहाँ पे आपने इंसर्ट करना चाहते हैं मेन लेटर में, मेन डॉक्यूमेंट जो होगा, जो आपने जैसे ये लेटर स्टार्टिंग में बनाया था इस लेटर में कहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। ये ऊपर आपने 6 और 7 लाइन छोड़ा हुआ था तो उस 6-7 लाइन पे आप कर सकते हैं। आफ्टर यू कंप्लीट द मेन डॉक्यूमेंट एंड इंसर्ट ऑल द मर्ज फील्ड। अब ये अपने डॉक्यूमेंट में पहले से लेटर टाइपिंग कंप्लीट था, वहाँ पे जब आप इंसर्ट ऑल मर्ज फील्ड यानी जितने भी फील्ड हैं जो आपने नेम, एड्रेस, रोल नंबर, पिन कोड जो भी आपने फील्ड बनाया है उसको यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद क्लिक ऑन ऑफिस बटन टू सेव एज ऑप्शन। नाउ सेलेक्ट वर्ड डॉक्यूमेंट टू सेव द फील्ड फाइल एज ए वर्ड 2000 डॉक्यूमेंट। नाउ योर मेन डॉक्यूमेंट विल वर्क एज मर्ज डॉक्यूमेंट। तो उसके बाद से आपने क्या क्या करेंगे, आप उसको सेव कर लेंगे। MS ऑफिस बटन यहाँ ऊपर होता है, ऑफिस बटन पे जाएंगे और उस पर क्लिक करके आप मेन डॉक्यूमेंट को सेव कर लेंगे एज ए मर्ज डॉक्यूमेंट के रूप में। मर्जिंग द डाटा इनटू द मेन डॉक्यूमेंट। मर्जिंग द डाटा इनटू मेन डॉक्यूमेंट। मर्जिंग द डाटा इनटू मेन डॉक्यूमेंट इज द लास्ट स्टेप ऑफ द मेल मर्ज विजार्ड। ये आपका लास्ट स्टेप है, जबकि ये जो भी फील्ड है आपने वहाँ पे इंसर्ट फील्ड कर लिया है तो इंसर्ट फील्ड करने के बाद से ये लास्ट स्टेप है। क्लिक ऑन button to display the preview the main letter and address data before you close the merge document and take the print out of the letter। जैसे कि आपका जैसे ही आप मर्ज वाले पे जाएंगे, मर्ज करेंगे तो मेन लेटर जो होगा वो एड्रेस डाटा जो आपने बनाया था जहाँ जहाँ आपने फील्ड इंसर्ट किया है उस फील्ड में जो भी एड्रेस है, नेम है, जितने भी आपके रिकॉर्ड हैं उतने लेटर आपको ये वर्ड तैयार करके दे देगा। तो उस लेटर का आप प्रीव्यू देख सकते हैं, इसको आप प्रीव्यू देख सकते हैं या सेव करके आप उसको क्लोज करके भी रख सकते हैं या प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। वंस फिनिश्ड क्लिक ऑन नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज ऑप्शन। ये आपका कंप्लीट मर्ज जो भी मर्ज का विजार्ड था वो कंप्लीट प्रोसेस कर लिया, कंप्लीट हो गया। ये आपका मर्ज फाइल तैयार। अब नेक्स्ट स्टेप है क्रिएटिंग मेलिंग लेवल बाय मर्जिंग एन एड्रेस लिस्ट। आपको लेवल मेलिंग लेवल कैसे तैयार करते हैं, एड्रेस लिस्ट में मर्ज करके। इफ़ यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड ए डाटा सोर्स, जैसे कि आपके पास पहले से ही कोई डाटा सोर्स एड्रेस लिस्ट तैयार है, आई एक्सप्लेन अर्लियर, जैसे कि अभी हमने बताया है, इट इज ईजियर टू मर्ज दिस एड्रेस लिस्ट विथ योर मेन डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज एट मेलिंग लेवल, जिसके लिए आप मेलिंग लेवल यूज कर सकते हैं। क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन द न्यू ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, द सेलेक्ट मेलिंग स्टार्ट मेल मर्ज विजार्ड। अभी जैसे कि आपने किया हुआ है मेलिंग पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट मेल मर्ज मेन टैब और यूजर स्टार्ट मेल मर्ज सेलेक्ट लेवल। तो यहाँ पे आप मेल मर्ज स्टार्ट करेंगे और क्या सेलेक्ट करेंगे, लेवल। द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विल डिस्प्ले द लेवल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। ये आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, लेवल ऑप्शन। इन द लेवल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द टाइप, प्रिंटर एंड लेवल यू वांट टू यूज।
यहाँ पे आप क्या चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे प्रिंटर लेवल जिसको आप यूज करना चाहते हैं एंड ओके बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द न्यू लेबल बटन टू क्रिएट ए कस्टमाइज लेबल एज पर द रिक्वायरमेंट। ओपन द डाटा सोर्स वंस यू फिनिश सेलेक्टिंग द लेबल टाइप फॉर्मेट ऑफ द, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, डाटा सोर्स को ओपन कर लेंगे जिसको आपने कंप्लीट करके रखा हुआ है। डाटा यहाँ पे देखिए, इट इज नाउ टाइम टू सेलेक्ट डाटा सोर्स फ्रॉम वेयर द डाटा विल गेट एडेड टू द लेवल। यहाँ पे जो भी आपने टाइप करके रखा हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट डाटा सोर्स करने के बाद जैसे कि जहाँ पे आपने लोड करके रखा हुआ है उसमें लेवल ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे जो आपने डाटा सोर्स सेलेक्ट किया, सेलेक्ट द डाटा सोर्स, वहाँ से आपका लेवल ऐड हो जाएगा। इन द मेन टैब बार अंडर मेलिंग टैब क्लिक सेलेक्ट recipient and then click on the type new list or use existing list or select from Outlook contact depending on the whether you want to create new address list or use an existing one। जैसे कि यहाँ पे आपको अगर कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट आपने बना के तैयार किया हुआ है जो कि आउटलुक कॉन्टैक्ट में भी मिल जाएगा, वो आपने तैयार करके रखा हुआ है, या कोई न्यू एड्रेस लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं। सेलेक्ट यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट टू डिस्प्ले द सेलेक्ट डाटा सोर्स डायलॉग बॉक्स। जैसे कि आप यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डाटा सोर्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ब्राउज टू लोकेशन वेयर यू हैव क्रिएटेड योर डाटा सोर्स and then click open button। You can open various data file formats such as address, access database, Excel file, Word file, rich text format। तो आप विभिन्न तरीके के बहुत सारे जो ये डिफरेंट फॉर्मेट हैं, जैसे कि एक्सेस डाटाबेस है, एक्सेल फाइल है, वर्ड फाइल या टेक्स्ट फॉर्मेट, ये आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, वंस द डाटा फाइल इज सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डाटा फाइल सेलेक्टेड मेल मर्जर विल आस्क यू टू डिफाइन हाउ टू डिस्क्रिप्शनाइज बिटवीन डाटा फील्ड एंड डाटा रिकॉर्ड। ये आपका इस स्टेप में क्या है कि जैसे कि जो आपने डाटा फाइल को सेलेक्ट किया हुआ है, मेल मर्ज में डाउनलोड होने के पहले मेल मर्ज क्लियर करेगा कि आप उसका डाटा फील्ड क्या है एंड डाटा रिकॉर्ड क्या है, तो ये आप क्लियर कर लेगा मेल मर्जर। वंस इट डन डाटा फाइल विल बी लोडेड इनटू मेल मर्जर। तो ये एक बार डन कर लिया तो डाटा फाइल आपका क्या होगा, लोड होगा मेल मर्जर में। तो ये लोड होने के बाद यू कैन नाउ क्लिक ऑन एडिट रिसिपिएंट लिस्ट बटन। जब लोड हो जाएगा तो आप वहाँ पे एडिट कर सकते हैं, जो भी आपका रिकॉर्ड है उसमें आप एडिट कर सकते हैं। लोकेटेड डाटा रिकॉर्ड दैट यू वांट टू चेंज, मूव टू रिकॉर्ड नंबर यू वांट टू चेंज बाय क्लिकिंग द एरो की। तो जो आपने रिकॉर्ड बनाया हुआ है उस रिकॉर्ड में आप माउस से भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, या एरो बटन जो आपका कीबोर्ड पे होता है उससे अप डाउन करके आप नीचे ऊपर हो सकते हैं, या रिकॉर्ड नंबर टाइप करके आप उसको सर्च कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। एडिट द रिकॉर्ड दैट यू वांट टू चेंज द सेव एंड चेंजेस। जो आप रिकॉर्ड यहाँ पे किए हैं उसके बाद से जो भी आपने चेंजेस किया हुआ है उसके बाद उसको आप सेव कर लेंगे। सेलेक्ट मेलिंग, select mailing, write and insert field subtask and click on the insert merge field to insert merge field। यहाँ पे आपने insert merge field पे क्लिक करके select mailing, write and insert field, ये मेलिंग टैब को क्लिक करेंगे और उसके बाद से राइट एंड इंसर्ट फील्ड। उसके बाद से आप जो भी आपके मर्ज फील्ड है उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। वेयर यू वांट टू मर्ज एड्रेस फ्रॉम द डाटा सोर्स टू बी इंसर्टेड ऑन द
लेवल डॉक्यूमेंट। तो लेवल डॉक्यूमेंट में जहाँ आप उसको इंसर्ट करना चाहते हैं सोर्स से, उसको इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक इंसर्ट मर्ज फील्ड एंड देन क्लिक द फील्ड नेम। यहाँ इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करने के बाद फील्ड नेम, फील्ड नेम पे क्लिक करेंगे दैट यू वांट टू बी इंसर्टेड एंड क्लिक ओके। नेक्स्ट 11 है मर्ज द डाटा इनटू द मेन डॉक्यूमेंट। ये आपका जो डाटा हो उस डाटा को मेन डॉक्यूमेंट में कैसे मर्ज करेंगे। इन द मेलिंग टैब बार क्लिक ऑन द प्रीव्यू रिजल्ट टू डिस्प्ले द मर्ज लेबल विथ एक्चुअल डाटा फ्रॉम द सेलेक्टेड डाटा सोर्स बिफोर द labels are printed. This will help you to view the label as they will get printed and take any corrective measures if required before the label are finally printed. You can also move around the set of data field to preview all the label using and button available under the preview results of task. जो आपने मर्ज किया, मर्ज करने के बाद जो आपका लेबल तैयार हो गया, उस लेबल का आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। उसको चाहे तो प्रिंट करके प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, मर्ज द डाटा विद द डॉक्यूमेंट इफ यू वांट टू सेंड द मर्ज लेबल डायरेक्टली टू प्रिंटर। जैसे कि आप मर्ज डाटा सोर्स डॉक्यूमेंट में मर्ज करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि उसको उस लेबल को डायरेक्टली प्रिंटर में सेंड करें, क्लिक फिनिश एंड मर्ज सब टास्क अंडर मेलिंग टैब एंड क्लिक प्रिंट डॉक्यूमेंट। तो आप फिनिश मेल मर्ज पे फिनिश एंड मर्ज सब टास्क पे क्लिक करने के बाद आप प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो आपका लेबल प्रिंट होके प्रिंट आउट मिल जाएगा। द मर्ज लेबल विल बी प्रिंटेड एंड विल लुक लाइक सी स्क्रीनशॉट। तो ये आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिया हुआ है, ये आपका प्रिंट होके ऐसे प्रिंट आउट मिल जाएगा। क्रिएटिंग एनवलप्स बाय मर्जिंग एंड एड्रेस लिस्ट। यहाँ पे हम क्या क्रिएट करेंगे, एनवलप्स। इफ यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड ए डाटा सोर्स से एड्रेस लिस्ट, जैसे कि आपके पास अगर पहले से एड्रेस लिस्ट तैयार है, बना हुआ है, एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, जो अभी अभी बताया गया आपको, इट इज़ ईजियर टू मर्ज दिस एड्रेस लिस्ट विथ योर एनवलप। तो इसको आप आसानी से एनवलप के साथ मर्ज कर सकते हैं, सो दैट यू कैन डायरेक्टली प्रिंट द एड्रेसेस इन द एनवलप्स। तो उस एड्रेस लिस्ट को जो आपके पास है उसको डायरेक्टली आप एनवलप्स के रूप में प्रिंट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द एड्रेस लेबल ऑन स्टिकर एंड देन स्टिकिंग देम ऑन द एनवलप्स, जैसे कि वो आपका एड्रेस प्रिंट कर लें या लेबल या स्टिकर के रूप में, आप स्टिकर के रूप में उसको प्रिंट करके और एनवलप के ऊपर आप स्टिक कर देंगे यानी पेस्ट कर देंगे फॉर मेलिंग पर्पज, जो आपका मेलिंग पर्पज है यानी सेंड करना है। यू कैन डू दिस इन 4 स्टेप। इसको आप यहाँ पे 4 स्टेप में फॉलो करेंगे। क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट, आप मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। क्लिक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, सेलेक्ट मेलिंग, स्टार्ट मेल मर्ज सब टास्क on the main tab bar under the sub task start mail merge select envelope। यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में ही बताया गया था, तो ये वहाँ जो अभी क्रिएट पे क्लिक करते हैं ये स्टार्ट मेल मर्ज विजार्ड, तो उसमें आपका ऑप्शन एक होता है इनवलप का। इनवलप पे क्लिक करेंगे, द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विल डिस्प्ले द इनवलप ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ऑन द इनवलप ऑप्शन टैब सेलेक्ट द इनवलप साइज। यहाँ पे आप साइज देंगे, उसको इनवलप साइज देना होगा। यू वांट फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ प्री डिफाइंड साइजेज, जो पहले से कुछ डिफाइन करके साइज रखा हुआ है उसमें से आप चूज कर सकते हैं। गिवन अंडर इनवलप साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स, ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे साइज दिए हुए हैं। एंड एडजस्ट द एड्रेस फॉर्मेट एंड पोजीशन ऑन द एनवलप। अब कहाँ पे एड्रेस होगा उसका पोजीशन डिफाइन होगा। In the envelope size that you want to use in no listed in the envelope size box। अगर आप जो साइज देना चाहते हैं वहाँ पे डिफाइन नहीं है, लिस्टेड नहीं है, दिया नहीं है, तो आप इनवलप साइज बॉक्स, यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टम इनवलप।
तो आप खुद अपना जो साइज आपका है जो उसमें नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तो आप उसको वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं बाय सेलेक्टिंग कस्टम साइज। कस्टम साइज को सेलेक्ट करके आप साइज अपने हिसाब से दे सकते हैं। अंडर इनवलप साइज, drop down box in the envelope option dialog box, click on the printing option tab and make sure that selected envelope feed option are correct for your printer and then click OK। तो वो आपको देखना होगा कि वो प्रिंटर में सपोर्ट करेगा या नहीं। तो प्रिंटर के हिसाब से ही आप साइज देंगे, तो प्रिंटर के हिसाब से साइज चूज करने के बाद आप प्रिंट करके ले सकते हैं प्रिंट। ओपन द डाटा सोर्स। Once you finish selecting the label type and format for use, it is now time to select the data source. From here the data will get added to the label। तो यहाँ पे हम डाटा सोर्स को चूज करेंगे जो आपका लेवल के साथ ऐड करना है। इन द मेन टैब बार अंडर मेलिंग टैब सेलेक्ट recipient and then click on the type new list or use existing list or select from Outlook content depending on whether you want to create a new address list or use an existing one। तो यहाँ पे जैसे कि आप कंटैक्ट जो भी कंटैक्ट लिस्ट है या एड्रेस लिस्ट है उसको आप यहाँ पे आपको चूज करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, या नहीं है तो नया टाइप करना होगा। उसके लिए आप आउटलुक कंटैक्ट से आउटलुक एक्सप्रेस में जो आउटलुक लिस्ट होता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट टू डिस्प्ले द सेलेक्ट डाटा सोर्स डायलॉग बॉक्स, यानी यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो ये डिस्प्ले क्या करेगा, सेलेक्ट डाटा सोर्स डायलॉग बॉक्स। जैसे ही आप एग्जिस्टिंग लिस्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे आपका एक डाटा सोर्स डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ब्राउज टू द लोकेशन वेयर यू हैव क्रिएटेड योर डाटा सोर्स एड्रेस लिस्ट एंड देन क्लिक ओपन बटन। तो यहाँ पे आप लोकेशन चूज करेंगे जहाँ पे आपका डाटा सोर्स है उस लोकेशन को चूज करेंगे एंड उस फाइल को चूज करेंगे, फिर ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। यू कैन ओपन वेरियस डाटा फाइल फॉर्मेट सच एज एक्सेस डाटाबेस, एक्सेल फाइल, वर्ड फाइल, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ये आपके फॉर्मेट हैं। ये एक्सेस डाटाबेस भी हो सकता है, एक्सेल भी हो सकता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट भी हो सकता है। वंस द डाटा फाइल इज सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डाटा फाइल सेलेक्टेड, मेल मर्जर विल आस्क यू टू डिफाइन हाउ टू डिस्क्राइब बिटवीन द डाटा फील्ड एंड द डाटा रिकॉर्ड। जैसे आपने एक बार में डाटा फाइल को सेलेक्ट कर लिया है तो मेल मर्जर आपका क्या करेगा, वो डिफाइन करेगा, यानी बिटवीन फील्ड एंड डाटा रिकॉर्ड। वंस इट इज डन, एक बार ये डिफाइन कर लिया, क्लियर कर लिया, तो आपका डाटा फाइल विल बी लोडेड इनटू द मेल मर्जर। तो आपका डाटा कहाँ जाएगा, मेल मर्जर में। यू कैन नाउ क्लिक ऑन द एडिट रेसिपिएंट लिस्ट बटन एंड टेबल एडिट पर योर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे जब आपका लोड हो जाएगा मेल मर्जर में तो उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। लोकेटेड डाटा रिकॉर्ड दैट यू वांट टू चेंज, मूव टू रिकॉर्ड नंबर दैट यू वांट टू चेंज, यानी जो यहाँ पे रिकॉर्ड आपको चेंज करना है आप उसको यहाँ पे कीबोर्ड के माध्यम से एरो बटन से जाके चेंज भी कर सकते हैं, या रिकॉर्ड नंबर दे के भी आप वहाँ पहुँच जाएंगे जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करना है और उसको आप चेंज कर सकते हैं। एडिट द रिकॉर्ड दैट यू वांट टू चेंज एंड सेव चेंजेस। रिकॉर्ड को ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपने चेंजेस किए हैं या चेंजेस करना चाहते हैं उसको, उस रिकॉर्ड को एडिट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे और चेंज करने के बाद सेव कर देंगे। इन मेलिंग टैब अंडर राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स ऑफ टास्क, क्लिक ऑन द इंसर्ट मर्ज फील्ड टू इंसर्ट मर्ज फील्ड वेयर यू वांट टू मर्ज एड्रेस। यहाँ पे क्या करेंगे आप ये आपका इंसर्ट मर्ज फील्ड ओपन करेंगे और इंसर्ट मर्ज फील्ड ओपन करने के बाद जिसको आप इंसर्टेड करना चाहते हैं, दैट यू वांट टू बी इंसर्टेड, जिसको आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप क्या करेंगे, इनवलप का यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे जो भी आप लेबल देंगे, जिस हिसाब से फील्ड नेम देंगे उस हिसाब से यहाँ पे वो फील्ड को ऐड करता जाएगा
और ये चीज़ आपका इनवलप पे अपीयर होगा। मर्ज द डाटा इनटू द मेन डॉक्यूमेंट, ये आपका मेन डॉक्यूमेंट में आपका मर्ज हो गया जो फील्ड आपने दिया था यहाँ पे। इन द मेलिंग टैब बार क्लिक ऑन द प्रीव्यू रिजल्ट, यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हैं प्रीव्यू रिजल्ट कि कैसा दिख रहा है। मर्ज लेवल विद द एक्चुअल डाटा फ्रॉम द सेलेक्टेड डाटा सोर्स बिफोर द लेवल आर प्रिंटेड, यानी प्रिंट होने के पहले उसको आप प्रीव्यू रिजल्ट देख सकते हैं। दिस विल हेल्प यू टू व्यू एंड लेवल एज यू विल गेट प्रिंटेड द टेक एंड इन करेक्टिव मेसर्स, यानी जैसे कि आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे और प्रीव्यू रिजल्ट जो देखेंगे उसमें आप पहले देख के प्रिंट करने के पहले आप ये समझ जाएंगे कहाँ पे करेक्शन करना है कहाँ नहीं करना है। इफ़ यू रिक्वायर बिफोर द लेवल आर फाइनली प्रिंटेड you can also move the around the set of the data field preview at the level using button available preview result, यानी जैसे कि आप फाइनल प्रिंट करने के पहले उसको देख के उसमें कुछ करेक्शन करना हो तो कर सकते हैं। मर्ज द डाटा विद द डॉक्यूमेंट इफ़ यू वांट टू सेंड द मर्ज लेवल डायरेक्टली टू प्रिंटर, अगर आप वो प्रीव्यू नहीं लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप प्रिंटर में सेंड करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, click finish and merge sub task under mailing tab and then click print document। तो आप प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते ही आपका प्रिंटर ये प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा, ये आपका इनवॉल्व ऐसे तैयार हो जाएगा।